नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई अफिलिएशन 2026 के नियम, इसको आप जो आज का वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में मैंने एक आईटीआई खोली है ना, आपके लिए चार्टेड लिया है और न्यूनतम कितना मैंने लैंड लिया है वो चीज़ समझा रहा हूँ, स्टाफ समझा रहा हूँ, पावर समझा रहा हूँ, क्लासरूम समझा रहा हूँ, वर्कशॉप समझा रहा हूँ और आपका स्टाफ कितना लगेगा वो है ना। आईटी लैब कैसे बनेगी, कैसे क्या क्या चीज़ें बनेंगी। देखिए क्या है कि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, मैंने उसको शॉर्ट में प्रेजेंटेशन के रूप में बढ़िया उसको बनाया हुआ है और सिंपल हिंदी में लिख करके आपके सामने मैं दे रहा हूँ, है ना। आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो बहुत बड़े हो रहे हैं सर, 20 मिनट से ज़्यादा बड़े न करिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें हो जाए। ऐसे अभी बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, कोशिश कर रहा हूँ 5 तारीख तक में पूरे वीडियो हो जाएं। इसके बाद आप लोगों का सिर्फ एक काम है कि अभी सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखिए पॉइंट, फिर इसके बाद आप नोट करिएगा और फिर वो हमसे आप सवाल जवाब व्हाट्सएप पे कर लेंगे। मैं सारे सवाल का जवाब दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। पहले आप जो एक क्रम चल रहा है ना उसको चलने दीजिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए। तो चलिए आज एक आईटीआई खोल करके आपको दिखा रहा हूँ और इसको देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है ना। पूरी समझाने की कोशिश किया हूँ, तो ये देखिए कि आप देख पा रहे हूँ और इसको मैं डैशबोर्ड पे जो है तो नोटबुक पे दिखा रहा हूँ, एप्पल के नोटबुक पे दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए, है ना। अब देखिए मैंने चार्टेड की एक आईटीआई खोली है 1+1 यूनिट की और मैंने ज़मीन लिया है 3000 स्क्वायर मीटर और 0.7 एकड़ की ज़मीन लिया है मैंने और एक आईटीआई खोलने जा रहा हूँ। इससे आप समझ जाएंगे। मैंने लिया इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा और डीजल मैकेनिक लिया, चूँकि चार्टेड चलते हैं। मैंने 1+1 यूनिट में 20 लड़के मैंने लिया एक शिफ्ट में और एक शिफ्ट में 20 लड़के लिखा है, माने 40 लड़के लिया मैंने ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20T लिखा है, तो मतलब माने मैं 20 लड़कों को एक बार में थ्योरी पढ़ाऊँगा और 20 लड़कों को मैं प्रैक्टिकल करने भेजूँगा, इसलिए आपको समझाने के लिए ये है। 40 बच्चे आएंगे पूरे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि ये जो बना है क्षेत्रफल, ये 160 लड़कों के लिए ये बना हुआ है, ठीक है ना। 160 लड़कों के लिए ये चीज़ें बनी है। अब आते हैं आगे, देखिए कि क्या होगा। वहाँ आईटीआई खोल ली। देखिए क्लासरूम में विशेष ध्यान दीजिए, जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। न्यूनतम आकार जो है तो 25 वर्ग स्क्वायर मीटर की होगी, लेकिन चौड़ाई उसकी 3 मीटर होगी। 3 मीटर से अगर कम उसकी चौड़ाई हुई तो आपको एनसी लग जाएगा, ऑब्जेक्शन लग जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। फर्श में कम से कम आपको टाइल्स लगानी होगी और छत जो है तो छत आपका जो है तो आरसीसी होना ही चाहिए, किसी भी ढलान होना चाहिए। टीन या चद्दर की अगर आपने क्लासरूम बनाई है तो वो बिल्कुल भी क्लासरूम में नहीं चलेगी। अब आइए आपको यहाँ पे क्लासरूम बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, डीजल के लिए एक एक क्लासरूम चाहिए, 25 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए और एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ये यहाँ पर आपको दिख गया। कोपा के लिए एक चाहिए, ठीक है ना, एक एक चाहिए। यहाँ पे स्टाफ के बारे में यहाँ साइज मैंने बता दिया है। यहाँ देखिए क्लास ट्रेड बताया है, क्लासरूम बताया है मैंने, ये क्लासरूम देख रहे होंगे, ये साइज बता दिया है और यहीं पे मैंने आपको स्टाफ भी बता दिया है कि एक थ्योरी के लिए स्टाफ चाहिए, एक प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, एक थ्योरी के लिए चाहिए, एक प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। कोपा के लिए एक ही आदमी थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है कि एनसीवीटी टेट के CITS वाले कैंडिडेट ही आपको स्टाफ के लगेंगे। इसके बाद आइए आपका वर्कशॉप को मैं कह रहा हूँ कि सभी ट्रेडों की कार्यशाला जो आयताकार आकार की होनी चाहिए, मतलब माने यल नहीं होना चाहिए पूरा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है ना अंदर की वो 5 मीटर से अगर कम भी हो गई ना भाई साहब तो आपको अफिलिएशन नहीं मिलेगा। कार्यशालाओं का निर्माण संबंधित ट्रेड के हिसाब से CTS सिलेबस के हिसाब से होगा, जो आगे मैं बताता चला जा रहा हूँ। छत अगर आप चाहें तो RCC होगी, नहीं तो ये जो है ना ये इंडस्ट्रियल सीट आती है, ये 3 सीट वाली नहीं है ना, वो टाटा हाथी छाप नहीं, एक आती है इंडस्ट्रियल सीट होती है, वो उसके हिसाब से आप
बनवा सकते हैं वर्कशॉप, इतना आप जान लीजिए। अब देखिए इन चारों के लिए एक एक वर्कशॉप मैंने किया है। यहाँ पे स्पेस नाम्स बताया है कि इतना स्पेस नाम्स यहाँ रहेगा। यहाँ जो है तो यूनिट की स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन यहाँ 24 और 24 मतलब माने 4 स्टूडेंट आपको यहाँ पर बढ़े हुए मिलेंगे, 160 प्लस 8 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पावर सप्लाई के लिए मैंने लिखा है कि यहाँ आपको इतनी पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दे लीजिए। और यहाँ पर आपको जो है तो वर्कशॉप जो बनवाएंगे तो कितने का बनवाएंगे वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको विधिवत समझा दिया हूँ। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा और इसके लिए यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि 160 छात्रों का है, लेकिन प्लस 8 आपको डीजल में 24 और कोपा में, ये एडमिशन के समय होगा आपको, अभी आपको इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप जाइए आईटी लैब में। आईटी लैब में मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक कंप्यूटर में के जो है तो इंटरनेट कनेक्शन, मल्टीमीडिया, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम नए होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए और 25 वर्ग मीटर 10 कंप्यूटर के लिए चाहिए, ठीक है। ये 160 के लिए बना है। अधिकतम छात्र 100 छात्रों तक प्रति शिफ्ट तक ये चलेगी। प्रत्येक अतिरिक्त 20 छात्रों पर 2 कंप्यूटर आप चालू करेंगे और प्रत्येक कंप्यूटर पर 2.5 वर्ग मीटर अतिरिक्त स्थान आवश्यक होगा। इसकी भी चौड़ाई 3 मीटर होगी। यदि संस्थान में कोपा, ये सब बहुत कंफ्यूजन, अगर कोपा टेट चल रहा है तो अलग से आईटी लैब की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यदि कोपा आप चला रहे हो तो, लेकिन बना लेना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं यदि अन्य टेट भी हैं तो अलग से आईटी लैब अनिवार्य है। एक अगर अलग से भी चला रहे हैं, कोपा चला रहे हैं, ठीक है, तो अलग से आईटी लैब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अन्य अगर टेट चला रहे हैं तो एक आईटी लैब आपको होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर लैब और आईटी लैब अलग अलग से होना चाहिए। यहाँ मैंने बता दिया है कि एक जो है तो आपको आईटी लैब 25 स्क्वायर मीटर की होना चाहिए। ये देख लीजिए आपको, क्योंकि आप उसमें 3 अलग चीज़ चला रहे हैं, कोपा के अलावा भी एक अलग चीज़ चला रहे हैं, तो इसलिए आईटी लैब होना चाहिए। यहाँ भी इंस्ट्रक्टर जो है CITS वाले होने चाहिए, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्राइंग हॉल में भी मैंने आपको बता दिया है कि 110 वर्ग मीटर का होना चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं कि अगर 160 के लिए मल्टीपल हॉल भी हो जाएगा आपका और आपका ड्राइंग हॉल भी हो जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ तीनों के लिए, चूंकि यहाँ कोपा के लिए ये ड्राइंग हॉल नहीं लगता है लेकिन मल्टीपर्पज़ हॉल लगता है, तो वहाँ मैंने बता दिया है कि 110 छात्रों के लिए ये बनता है। और यहाँ पर एक स्टाफ भी आपको चाहिए, एक स्टाफ भी यहाँ के लिए चाहिए, ठीक है, ड्राइंग हॉल के लिए। वो जो ED वाला होगा, इंजीनियरिंग ट्रेड, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, आराम से देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रॉ मटेरियल के लिए एक स्टोरेज जो है तो स्टोर रूम बनाया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 90 वर्ग मीटर और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 30 मीटर और गैस वैस रखने के लिए अलग से कमरा। तो यहाँ ये तीनों चारों के लिए मैंने बना दिया है कि 90 वर्ग मीटर की 160 बच्चों के हिसाब से एक अलग से जो है तो जो स्टोर रूम है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद मैंने अब आगे जाइए, यहाँ प्रिंसिपल के लिए और 20 वर्ग मीटर, लेकिन यहाँ जान लीजिए अगर इतने छात्र हैं तभी, इतने छात्र के बाद अगर आपके पास ऊपर ले जाते हैं तो जस्ट सब में डबल हो जाएगा। स्टाफ भी मैंने लिख दिया है कि एक स्टाफ चाहिए, ये स्टाफ चाहिए, ये स्टाफ चाहिए, ये स्टाफ चाहिए। ये आप ये समझिए कि ये 160 बच्चों के लिए है। अगर आप इनसे ज़्यादा जाएंगे तो जस्ट डबल कर दीजिए, बस हो गया। 2+2 में जा रहे हैं ना, तो ये जस्ट डबल हो जाएंगे। बार बार मैं यहाँ पर ये लिखते चला जा रहा हूँ कि यह क्षेत्रफल 160 छात्रों के लिए है। यहाँ प्रिंसिपल जो है तो BTech BE वाला चल जाएगा, लेकिन CITS भी होना चाहिए। क्लर्क और लाइब्रेरी IT वाला, स्टोर कीपर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले चलेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाइए आपको लाइब्रेरी, मैंने यहाँ 160 बच्चों के लिए कर दिया है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें, खेल मैदान, सीढ़ियाँ, शौचालय, सारी चीज़ें मैंने हिंदी में बना करके सब रख दिया है। NBC के हिसाब से बनेगा, मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनेंगी। शौचालय में बहुत ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, दिव्यांगों के लिए अलग। और यहाँ एक चीज़ मान लीजिए कि दिव्यांगों के लिए जो एक कुर्सी आती है, चेयर आती है, वो आपको रखना पड़ेगा, भले आप लें चाहे न लें, वो आते हैं ना तो वो ये चीज़ें देखते हैं, नए में वो चीज़ें देखेंगे आपको।
पार्किंग भी जो है तो यहाँ पर NBC के हिसाब से साइकिल के लिए अलग, 2 पहिया के लिए अलग, कार के लिए आप आते हो, आप लोग आते हो तो उसके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद साइन बोर्ड के लिए एक लगातार मैं सब बताते चला जा रहा हूँ कि कैसे आप साइन बोर्ड लगाएंगे। वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जिसमें कितने बाय कितने का रहेगा, क्या क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। भवन का जो बोर्ड रहेगा वो देख लीजिए आप, पूरा दिशा सूचक रहेगा, टेट का विवरण रहेगा कि कौन कौन से टेट हैं, उसमें मशीनरी के नाम, स्टाफ का पूरा नाम, योग्यता सब कुछ रहेगी। आपातकालीन निकास एग्जिट इमरजेंसी वाला रहेगा। ट्रांसफार्मर में आपको खतरा बोर्ड ये लगाना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए सारी चीज़ें, ये जितनी भर हैं एक ही बार में मैंने सारी चीज़ें आपको दे दिया है, विस्तार से समझा दिया है। इसको आप 2-3 बार देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। प्लास्टिंग और पेंटिंग सभी दीवारों पर रंगी होनी चाहिए, बाहर दीवारों पर डिस्टेम्पर होना चाहिए, फर्श में सभी कम से कम सीमेंटेड और टाइल्स होना चाहिए। कक्षाओं, प्रशासनिक केंद्र और प्रशासनिक क्षेत्रों में IT लैब में टाइल्स और फ्लोरिंग की वरीयता दी जाएगी। दरवाजे खिड़की में सभी रंग पॉलिश होनी चाहिए। और इसके बाद आपको रेन वाटर हाउसिंग, कंटीन, सौर ऊर्जा, सोलर और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा कि आपके पास ये ERP है। CCTV बहुत ज़रूरी है। LCD प्रोजेक्टर भी कक्षा में चाहिए। और ये मान के चलिए कि कभी कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपदा प्रबंधन योजना भी आपके पास, मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए। जैसे पानी हो गया, भूकंप हो गया, कुछ भी हो गया तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग घबरा जाते हो, इसलिए मैंने पूरी चीज़ें लिख करके दे दिया है और आराम से आप देखते चले जा रहे होंगे, है ना। और अगर आप 1-2 बार में पूरी सारी चीज़ों को देख लेंगे तो हमारे हिसाब से सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत विस्तार से बताया गया है, लिख करके बताया गया है। इंग्लिश को हिंदी में किया गया है, हिंदी को भी सामान्य भाषा में किया गया है, ताकि आपको और हर एक आदमी को पहचान मिल जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने जो आज ITI खोली है वो ITI के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज जो ITI है वो ITI आपकी ये इतना मैंने जगह लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा खोलते हैं तो जस्ट इसको डबल कर दीजिए। बैक टू स्टूडियो। चलिए, लगता है कि अब आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा, है ना। अभी ये वाला वीडियो बहुत मस्त है। इसके बाद अभी कल जो आएगा, कल वाला भी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन का है कि जो प्रॉपर्टी का है, लैंड का, फायर सेफ्टी, VCC, UCC, वो महत्वपूर्ण है ना। तो अभी 3-4 दिन तक वो वाले वीडियो आप देख लीजिए। फिर कैसे कैलेंडर आएगा, कैसे करना है, कैसे कब कब करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5 नवंबर तक में मैं बहुत सारी चीजें आपको दे दूं। इसके बाद अभी मैंने सारी न्यूज मैंने रोक के रखा है। आप लोग जानते हो कि एप्लीकेशन वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 लोग ही देखते हैं जिनको ITI खोलना रहता है। तो हमारा जो न्यूज का ग्राफ वो नीचे धड़ाम से गिर रहा है ना। लेकिन चूंकि ITI अच्छे के साथ में रहना है तो हम ये चीज़ कर रहे हैं, और बेहतर ITI के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। फर्जी ITI को बिल्कुल मैं बंद करने में लगा हूँ, और देश में 3-3.5 हजार फर्जी ITI को बंद करना मेरा लक्ष्य है 2026 तक में। और अच्छी ITI को बिल्कुल खोलना है, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। आप अभी सारे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको नोट करते जाइए, पर डे नोट करते जाइए। एक बार वीडियो नहीं समझ में आता, 2-2, 3-3 बार देखिए। इसके बाद फिर 5 तारीख के बाद हर सवाल और जवाब के लिए मैं आपको जैसे बोलूँगा कि अब आप लोग सवाल जवाब करिए, तो आप लोग व्हाट्सएप पे आप लिखिए कि हम इतनी टेट की ITI खोल रहे हैं, यहाँ पे खोल रहे हैं, यहाँ हमको क्या क्या प्रॉब्लम NOC से लेकर के, लैंड से लेकर के, या आप चाहते हैं कि वहाँ की एक पूरा प्रोफाइल बन जाए, प्रोजेक्ट टाइप का बन जाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बशर्ते 5 तारीख तक। अभी आप सिर्फ वीडियो देखिए। आज का वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, है ना। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। और इस चुनावी माहौल में जो है ना, तो जाति धर्म मत देखिएगा, बाकी जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।